जहां के गोपालपुर में मंगलवार को 19 साल के सिया गुलेरिया का पैतृक गांव नैन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्षेत्र के सैकड़ों लोग सिया की अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए और नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस घटना से हर कोई आक्रोशित है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस हत्याकांड के विरोध में सरका घाट के व्यापारियों ने भी आज बाजार बंद रखा और दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। बता दें कि स्थानीय लोगों ने दोषी को सख्त सजा दिए जाने की मांग जो है इस पूरे मामले को लेकर की गई। मंडी हत्याकांड में 19 साल की युवती की अंतिम विदाई को लेकर आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। अंतिम संस्कार कर दिया गया। निश्चित तौर पर मंडी के सरगा घाट में हमारी बेटी का एक नृशंस हत्या हुई है और हत्या करने वाले को हमने तुरंत प्रभाव से पकड़ लिया है। हत्या के पीछे क्या मकसद था? एक बेटी जो कॉलेज जा रही थी, क्यों बेचारी की उसकी हत्या हुई, जो अभी नए जीवन काल को पूरा देख भी नहीं सकी। मैंने उसी समय डीजीपी को निर्देश दिए थे कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो हमारी बेटी के माता पिता है, हमारी सरकार उनसे संवेदनशीलता व्यक्त करती है और मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं, जो भी अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया गया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बेटियां कहां सुरक्षित है? मैंने आपको सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के जो है वो आपको डेट वाइज कुछ का डेट का जिक्र करते हुए मैंने बताई है। कितनी घटनाएं सिर्फ महिलाओं की सब जानकारी है मुख्यमंत्री को, सारी जानकारी, अधिकारियों के बारे में सारी जानकारी, बोलते मुझे जानकारी नहीं है। तो अब कब तक जो है वो बिना जानकारी के रहेंगे? और बिना जानकारी के अगर प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो आप अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है। फिर मुख्यमंत्री रहते हुए आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, या तो आप पर्दा डाल रहे हैं। तो अगर जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पद पर रहने का उनको हक नहीं है। ये भी बता दें कि एबीवीपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। युवती हत्या मामले को लेकर नाहन में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए। राज्य में नशा माफिया बेलगाम है, एबीवीपी की तरफ से आरोप लगाया गया। एबीवीपी ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई और इसी मामले को लेकर एबीवीपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। यहाँ पर हमारा मानना है कि पूरे प्रदेश के अंदर ये जो सुक्खू सरकार है, जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर पूर्ण रूप से विफल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। नशा कारोबारियों का, चाहे चिट्टा माफिया हो, वन माफिया हो, अब बेलगाम हो चुके हैं। इस वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है उनसे इस्तीफा लेने की मांग करते हैं और इस प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। तो एबीवीपी ने सरका घाट के गोपालपुर में हुई 19 साल की युवती की हत्या का मंडी शहर में विरोध किया और वहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश के चंबा का रुख करेंगे, जहां पर वन विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। टीम अवैध रूप से काटी गई लकड़ी को जब्त करने के लिए पहुंची थी। पत्थरबाजी से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तत्परता दिखाते हुए देवदार की खेप बरामद करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब्त की गई इस लकड़ी को गाड़ी में लोड करते समय टीम पर पत्थरबाजी की गई। टीम पेट्रोल कर रही थी सलो बीट में और वहाँ पर सलुई नाला के ऊपर हमारी टीम को एक आदमी मिला, जो 3 आदमी मिले जो कि स्लीपर उठा के ला रहे थे। हमारी टीम ने उनको पकड़ना चाहा, जिसमें से एक आदमी को हम पकड़ पाए और 2 वहाँ से मौके से फरार हो गए।
उस एक आदमी को जो हमने पकड़ा तो उसके पास में 12 नग स्लीपर के मिले और हमने जैसे ही हमारी टीम ने उसको पिकअप में लोड करके उसको रेंज ऑफिस लाना चाहा स्लीपर को, तो लोगों ऊपर से कुछ लोगों ने पथराव करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे हमारी पिकअप को पीछे आना पड़ा और उन्होंने फिर बड़े बड़े पत्थर जो हैं रोड पे फेंक दिए। ऊपर से अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर प्राइवेट व्हीकल्स जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के थे उसको नुकसान पहुंचाया, उनके कांच तोड़ दिए। और हमने इस मामले को, मेरे रेंज अफसर ने इस मामले को SHO तिस्सा के उठाया है और वो FIR दर्ज करने की मांग करी है। हिमाचल प्रदेश से चंबा से दरअसल लैंडस्लाइड का दहलाने वाला एक वीडियो जो है वो सामने आया। चौराम उपमंडल में अचानक से भीषण भूस्खलन हुआ और जिससे इलाके में दहशतजदा माहौल पैदा हुआ। भूस्खलन की वजह से इलाके में सड़क पूरे तरीके से बंद हो गई। जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं इसकी तस्वीर भी सामने आई जहां भूस्खलन के पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। इसमें मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स दिखे। चंबा के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हुए लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे सड़क मार्ग बाधित हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के समय कई लोग मौके पर थे, लेकिन समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर बड़ी दुर्घटना टल गई। भूस्खलन इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रशासन ने फिलहाल राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ मंडी जिले के सुंदरनगर का रुख करेंगे, जहां पर देर रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हुई। और ये हादसा सुंदरनगर शहर के पोल्ट्री फार्म के पास हुआ, जहां पर ट्रक की चपेट में आने की वजह से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद बाइक सवार युवक ट्रक के टायर के नीचे फंस गया और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए वहां पर जुटे। लोगों ने कड़ी मुशक्कत की, उसके बाद युवक को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और अब बात करेंगे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान की, जिसके तहत पुलिस जिला नूरपुर की CIA स्टाफ की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मामले की पुष्टि करते हुए SP नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की और बताया कि CIA स्टाफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाई और नाकेबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों को 1 किलो 210 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशीले पदार्थों के सहित वाहन को भी जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना रेहन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले में बाकी तथ्यों को खंगाल रही है, ताकि नशे की इस सप्लाई चेन की मुख्य जड़ तक पहुंचा जा सके। नूरपुर पुलिस की CIA टीम द्वारा आज रेहन के पास में विशेष नाकाबंदी की गई। इसमें नाकाबंदी के दौरान एक वाहन को रोका गया, जिसमें उस वाहन में बैठे 2 व्यक्तियों से 1 किलो 210 ग्राम चरस रिकवर हुई है। दोनों व्यक्तियों के खिलाफ चरस के पोजेशन के लिए मामला NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन रेहन में दर्ज किया गया है। कार HP 47A2812 अल्टो कार को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों व्यक्तियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया जा रहा है। आगामी कार्रवाई के लिए दोनों अभियुक्तों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिलासपुर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में आज वैसाखी पर्व पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और वहीं पर वैसाख पर्व के चलते मंदिर न्यास व जिला प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा हेतु पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के अलावा देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैसाखी पर्व मनाने के लिए श्री अनंतपुर साहिब पहुंचते हैं और उससे अधिकतर श्रद्धालु जो हैं मां
नैना देवी जी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए आते हैं और वहीं पर मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। वैसाखी मेले के उपलक्ष्य में मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले ब्रह्म मुहूर्ती तीर्थ स्थल में लगा श्रद्धालुओं का तांता। उत्तर प्रदेश के एकमात्र ब्रह्मा जी के इस मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्नान करने से मन को शांति मिलती है और पांडवों ने बता दें कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था।